गॉड ब्लेस यू जी। हाँ जी 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 जी। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक हाँ उस सारे देश में हाँ अंधेरा छा गया। सारा तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, आमीन एली एली लमा आमीन सबक्तनी, अर्थात हे मेरे खुदा आमीन। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। जो वहाँ खड़े थे आमीन। उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखे एलिया उसे बचाने आता है। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, सूर्य छुप गया। इसी में मिलेगा जवाब। थोड़ा ध्यान से पढ़िया, जवाब मिल गया आपको जी। यह रैप्चर है भाई, यह रैप्चर है, यह रैप्चर। हालेलुया। थोड़ा ध्यान से पढ़े से मुझे जवाब दे से पढ़े। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण धरती डोल गई, चट्टानें सुने, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई। सोए पवित्र लोग, बहुत से सब जी उठे। सूरज क्या होया, अंधियारा, सूरज छुप गया। ये रैप्चर है, सूरज छुप जाएगा। एक समान सारा ऐसे होगा। सूरज छुप जाएगा, चांद छुप जाएगा। देखे भाई पढ़े, बाइबल पढ़े, ये रास्ता पढ़े और वे कह रहे हो उल्टा पढ़े। और धरती डोल गई। और देखो सभी बैठे हैं। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई। कब्रें खुल गई। कब्रों में तो सोए कब्रें खुल गई। ओहो हालेलुया, क्या जबरदस्त। कितने बजे? सुबह। यीशु मरियम किस समय गई थी कब्र में? कोई बताए मरियम किस समय गई थी कब्र में? बता दो। और मैं कहता हूं चल कर तो यहाँ जाए, यहाँ जाए, खोले वचन, वचन अपनी दवाई याद देता है। मरियम कितने बजे गई थी? सुबह बहुत क्या तो 6 बजे कब्र में गई थी। क्या देखा? क्या देखा था? पछुआ कब्र कहां गई? जीवित हो गई। मालिक है, तूने मेरे प्रभु को देखा, देखा फिर अच्छा लगा, मुझे मत छू। हालेलुया। सच में शब्दों पढ़ के देखना। जाओ और बता दो चेलों को कि अपने वचन के अनुसार जी उठे। तो कितने बजे? सुबह। सभी पढ़ते हैं बाइबल। तो कोई ऐसा तो नहीं कभी मेरी बातों में जवाब दे रहे हो, या तो हमारे खुलासा है वचन का। तो सुबह और सुबह आमीन। तो सूरज कहाँ गया था? चुप चुप। दोबारा फिर पढ़े बाइबल से। गॉड ब्लेस यू। दोपहर से लेकर
तीसरे पहर तक दोपहर से लेके तीसरे पैर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। सारा सूरज का राज छुप गया था ना। ये तो समझ आया, सूरज छुप गया, अंधेरा हो गया, यानी ये एक समान हो गया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा। मुझे समझ लगी, दोबारा पढ़िए। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। अंधेरा छाया तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। बताओ, फिर आप कहोगे आपका रैप्चर हो रहा है। हालेलुया, रैप्चर हो रहा है, होगा नहीं हो रहा है। तो बस वचन की तार पकड़ने की जरूरत है। दुनिया पर है बाइबल, दुनिया ने भी संदेश पढ़ा, इन वचनों में जीवन है। हालेलुया। अपने भाई, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। उसे बचाना आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। दूर आवाज आती है सबको। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटका। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अंधेरा हो गया, अंधेरा, सूरज छुप गया, अंधेरा। बाइबल का ना साफ है ना जी, पर्दा फट गया। ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई। धरती डोल गई और चट्टानें सुनते रहिए जी, चट्टानें तड़क गई। तो मैं मुझे एक बात बताएं, जब दूरी फूकी जाएगी क्या हुआ। हालेलुया। समझ में नहीं आ गया जी। बड़े फरमाए चले पीछे इसी तरह से। ये रचन तो भाई कोई एक और बात बताए, कोई समझदार वचन में समझदार भाई। क्या खुदा का वचन बदलता है? खुदा जैसे पहले थे से खुदा कोई भी सुधार नहीं करता। अगर वो सुधार करे तो फिर मेरे जैसे समझ। मैं एक मानो गलती करता रहूं, सुधार करता रहूं, तो खुदा अपने कार्य में सुधार करेगा। तो फिर जाओ जहाँ पे चट्टान तड़क गई और जैसे सोए जागे और सूरज बेकार हो गया। आपके समय में क्या होगा भाई? ये लिख लिया भाई, दिखाऊंगा ये ये दिखाऊंगा भाई। और आपको 40-50 दिन पहले बता दूंगा। तैयार होना लेक्चर के लिए। चट्टानें तड़क गई, सोए सब बाहर आ गए। बड़े हो गया पूरा। और कब्र सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। जो जितने हैं हवा में बदल जाएंगे और जो सोए हैं वो एक साथ हवा में हो जाएंगे। सुन रहे हैं ना संदेश? कुरंथियों में भी है, थिस्सलुनीकियों में भी है, 4 में आप पढ़ लेना। हवाओं में मिलेंगे, सोए संत जाग उठेंगे। आमीन। ये वही बातें हो रही जी। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। पवित्र नगर में गए। मिल गया रक्षा। तो क्या हुआ?
जोशुआ ने सूरज को रोका था, किस किस को पता? जहाँ पे भी है वहाँ पे सब मौसम एक सर हो जाता है। आमीन। जब सूरज रोक दिया जाता है ना रात का पता ना दिन का, एक समान हो जाता है, एक समान हो जाता है, ऐसे नेचर होता है। वो रोक रहे इस 6 से 9 को उल्टा करता है। अब ढक्कन उल्टा माता करता है, ईप भी उल्टा करोगे, ईप तो इस उल्टा करती है, ईप तो तस्वीर को हालेलुया। तो जो तस्वीर को जो देखते थे ना समझ में नहीं आती, और 1965 में आवाज आई दूध की, मतलब तस्वीर को मोड़ दी तस्वीर को। हालेलुया। तो भैया भारत में नहीं पड़ता किसी के, जो नबी ने बोलना पढ़ सकते हैं, और जो नबी ने बोल दिया ना उसमें से एक भी शब्द इधर उधर ना करे। ये खुदा का दूध था, अगर आप विश्वास करते हैं भली दूध इसके अंदर था। ये निकासी का नबी बहादुर जो इसने बोल दिया पढ़ सकते हैं। एक भी शब्द इधर था, एक भी शब्द इधर था इसका, एक भी शब्द। ये आप अपना दिमाग ना लगाए, क्या गया मैंने पढ़वाया था, नबी ने कहा मैं अपने आप से अलग हो गया। अपने आप से अलग कैसे होता बंदा? जी बाबा सोचना बंद कर दे, आप वचन की सुने, सिर्फ वचन की। खुदा के एक लैब है, जब किसी मनुष्य को पकड़ता ना संसार में से, खुदा उसे लेके अंदर बढ़ता है और अपनी लैब में ले जाकर उसने कुटता है, उसकी सारी धूल चढ़ संसारी जो उस पर चढ़ रहा, संसार की धूल सारी जाड़ है, जो कर सुना सोने ने पिटा, सारी धूल जाड़ ठोका पिटा खूब, फिर से क्यों की तरह सड़ाता है, फिर उसी में एक अंकुर निकाला, एक चीज, फिर उसने खुदा लोग ना बोलिया सूरज कल इधर से निकलेगा, बोलिया यस, वो ऐसा हो जाए, वो फिर संसार की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, उसको तो समझो मेरे के मीनी कहने का जरूरत है, भाई संसार के लिए पागल हो जाता है, होता तो खुदा के लिए है, लेकिन संसार उसे कह के पागल है, ये सुनता नहीं है, लेकिन उसके कान बंद हो जाते हैं संसार के लिए, खुदा के लिए उसके कान खुले होते हैं, वो सुनता ही नहीं किसी की, कोई कुछ भी बोल ले, है ना, वो नहीं सुनता किसी की, वो तो सिर्फ उसकी सुनता। समझे? उसकी लैब में ऐसा तैयार करा आदमी को, वो तो यहाँ तक है कि कह रहे ऐसा वो 4 में भी चिरवा दिया जब भी परवारी मानी, पौलुस पर को उल्टा टांग दिया जब भी परवाह मानी, नहीं बात खुदा का चलता, पागल होते हो, सच किसी किस्म के होते हैं। नबी को भी सच कहा, हमारे प्रभु को भी दुष्ट आत्मा गर्भदासन की बताया, है ना, तमाम चीजें बताई गई, तो संतों खुदा की लैब ऐसी है, वो सुनता नहीं, खुदा अपनी लैब से तैयार करता है अपने योग्य, संसार के योग्य अपने योग्य, ताकि वो जैसे खुदा का है वैसी चीज। आमीन। तो ऐसे ही मनुष्य चाहिए खुदा को, आज भी कहीं ना कहीं मिल गया होगा, तो जब ये उसे खुदा फिर उसे उठ खड़ा करे और उसे बस उसके साथ खड़े हो जाए, फिर वो सरलता वो अपने आप को प्रमाण करने लगे। आमीन। हालेलुया। खुदा ही होता है काबू करता है, इंसान नहीं करता। आमीन। जो किसी ने भी उसने ज्यादा चाहिए ना, उन्हें लात मार दी उसने, ध्यान रखे, समझे, उनको नहीं पता है, वो सोच रहे हम सदा यही की बिल्डिंग बना रहा। क्या कहता इन भाइयों कहते कि कितने महीने रह गए, हम लिखन लग रहे, मेरी वीडियो जानी चाहिए उनके पास, मैं बताऊंगा कितने महीने लिख ले बेटे, 1 साल 4 महीने, इसके बीच में जाना मैं समझ, और आपको अधिकार है मेरे पे मुकदमा ठोकने का, अगर रफ्चर नहीं होता मैं रफ्चर कर जा रहा। हालेलुया। अगर ये
यूं फरमाने वाला है। ये वैसी बातें नहीं है, ये खुदा बोल रहा है। ये तेरे होके, ये परम सत्य है। हालेलुया। और खुदा की वचन नहीं डरता। आमीन। एलिया करमले में खड़े होके क्या बोल रहा है? आगे दी। तो जब वो करमले पे आग लगा सका, ये भाई बहन पैर नेटी के घर में आग लगा सका, तो अब्राहम क्या करेगा? ये सारे को खोल देगा। ये खोल देगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। आप संदेश और संदेश के साथ हो गए। हालेलुया। बड़े भाई गॉड ब्लेस यू। छोड़ दे संदेश में चल। ये रही वह बात। जी। आइए हम इसे जल्दी से देखें। आमीन। यदि पवित्र आत्मा ही मनुष्य के ऊपर अपने पंखों को साया कर रहा होता है, यदि पवित्र आत्मा मनुष्य के ऊपर अपने पंखों से साया कर रहे होता है। आमीन। और मैंने माफी चाहता हूँ, ये संदेश का छोटा हिस्सा लिया, समय को देखा फिर मैंने छोटा हिस्सा लिया, क्योंकि पंखों से हर एक के ऊपर साया का नाम है। हालेलुया। और इंसान धरती की मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं है। इंसान मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। और पवित्र आत्मा ही केवल एक ऐसा है हाँ। जो आपके ऊपर साया करके आपके अंदर अनंत जीवन डाल सकता है। आपके ऊपर साया करके, जैसे मरियम की कोख में छाया की थी, खुदा पिता ने और एक बच्चा अंदर तैयार हो गया पवित्र आत्मा के द्वारा, ऐसे ही खुदावंद भावना के रूप में हुक्म वायु है आपके ऊपर साया कर रही है, ताकि वो आपको अनंत जीवन दे दे। आमीन। हालेलुया। जी। आपकी भौतिक समझ हाँ। इससे कोई मतलब नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है आपकी भौतिक समझ की। आप कितने ज्ञानवान है, कितने संविधान की चर्च क्या सिखाती है, आपका पास्टर क्या सिखाता है। और सुन लो, अगर पास्टर के पास पवित्र आत्मा नहीं है तो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो जाओ। सच है। पास्टर को पवित्र आत्मा नहीं मिला हुआ, उसे नहीं पता क्या पवित्र आत्मा, तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। समझे? जरूरी है एक अगुआ खुदा के द्वारा अभिषेक हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ही केवल एक ऐसा है हाँ। जो आपके ऊपर साया करके आपके अंदर अनंत जीवन डाल सकता है। यस आमीन। आपकी भौतिक समझ इससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं होता आप कितने तेज तरार हैं, कितने तेज तैयार है, उन्हें तो उतार दे अपने शब्दों को अपनों को। आप कितने तैयार हैं? मैं तो वो जानू एक पाखंडी झूठा वह पुरानी समय में कहता था मैं बाइबल को घुमा दूं। अरे बेटे तू घूम रहे हैं, तेरे चक्कर में उतरे भी तक। आमीन। मैंने तो ये भी कह दिया, बेटा तुम सारे बैठ लो मेरे साथ 2 मिनट, एक जवाब भी नहीं आने का। अरे दुष्ट आत्मा डरती है कि खुदा के सामने नहीं डर सकती। यहाँ तो जिंदा खुदा हालेलुया। जी। पैसों का बिजनेस बना रहे, लिफाफे चाहिए, लाओ करते दुआ, लिफाफे बाहर में जा रहे, लिफाफे खा के कोई मतलब नहीं, किसी से पार्टी बाजी बना रहा। एक दिन लड़का भड़का दिया बाप के खिलाफ, और आज भाई जा रहे अपने देश में, उसके लड़के की बाप पे करता है। अबे तू पास्टर है क्या? तू पार्टी बाजी तो जिस कलीसिया में खुदा का आत्मा विचरता है वहाँ पार्टी बाजी नहीं, माँ खुदा की आत्मा से पोषित होते हैं लोग। पवित्र आत्मा ही हिंदू को पोषित करता है, वहाँ पे प्यार होता है, वहाँ पे सभी बहन भाई हैं, सभी के लिए दुआ प्रार्थना होती है खुदा से, सभी के लिए नम हृदय होते हैं। आमीन। कोई बड़ा छोटा नहीं हमारे अंदर हमारा खुदा जीवता। आमीन। यही महान है। आमीन। हम सब बहन भाई हैं, प्रेम करें एक दूसरे से, सच्चा अगापा प्रेम। गॉड ब्लेस यू। और जानते हो प्रेम कौन है? हालेलुया। प्रेम ही खुदा।
गॉड ब्लेस यू। प्रेम खुदा भाई जी। पर भाई नींद न ले भाई, उन्हें तो खुदा के द्वारा पूरी तरह से ठुकरा दिया जाता है। जोर से तेज करार होते हैं, खुदा की द्वारा तो ठुकरा दिया जाता है, रात मार देता खुदा। क्या समझते हैं? अब जब उदासीन हो रहे, संसार भी उदासीन हो रहे हैं। अरे बारिश तो गेहूं पे भी, खरपतवार में बारिश आती है, कटनी के समय पता लगता बेटे, है ना? एक खत्ते में जा रहे, चढ़ा जा रहे। बता दो मेरी आवाज जा रही है, ये अब राम की आवाज पूरे घर में जा रही है। बता दो आमीन। आमीन। ये आवाज ही है संतो, ये मेरी आवाज है, खुद की मनुष्य की, ये उसकी आवाज है, ये इसी आवाज रफ्त करेगी। हालेलुया जी। आपकी नामधारी कलीसिया भी खुदा हाँ। के लिए उतना ही मायने रखती है जी। आपके थियोलॉजी के बड़े बड़े शिक्षक हाँ। खुदा के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। कोई मायने रखते, पढ़ा लिखा है आपका PhD, कोई शिक्षा विज्ञान, कोई मायने नहीं रखते भाई। वो तो किसी अनपढ़ को पकड़ता और उठाता, अपने नाम में तैयार करता है और अपने वचन से भर के खड़ा कर देता है। चल दो जी। इसके लिए तो पवित्र आत्मा के द्वारा आमीन। आपके ऊपर साया करने की आवश्यकता होती है। यह सब ज्ञान की जरूरत नहीं है, एक पवित्र आत्मा, एक सच्चा आत्मा खुदा का, वही आपके ऊपर साया करता है, उसी की जरूरत होती है। आमीन। कि आपको खुदा की शक्ति में लाया जाए, आमीन। ताकि वह आपको अंतिम दिन फिर से जिला उठाने के लिए अलग जीवन दे। आमीन। यस, ये वायदा प्रभु ने किया, ये दोनों नहीं मरेगी, तो हमारा भी वायदा, प्रभु हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। तो सच में मैं भी भाइयों मनुष्य हूँ। एक हुक्म भाई ने एक गाने में बात कही, अब राम आत्मा से जल तो ले लिया, आत्मा से भी लेना, प्रभु की आत्मा से। आमीन। मित्रों, जी देखिए यहाँ पे कितनी जबरदस्त बातें हुई। बेटा एक मिनट खड़ी हुई, शाबाश बेटा, आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा, चिंता न करें। क्या क्या मैं कह रहा पवित्र आत्मा मिल जाएगा। मिल जाएगा बेटे। हालेलुया। 10-11 साल के बच्चे मिल जाए। अन्याय भाषा में बोलता है, आमीन। परंतु अधार्मिकता क्या है? धार्मिकता क्या है? ये बिगड़ी हुई धार्मिकता है जी। यकीनन शैतान के पास झूठी चीज है जी। सड़क पर जो बूढ़ा भावी बताने हारा है, आमीन। वह एक बिगड़ा हुआ झूठा भविष्यवक्ता ही होता है। सच बात है, झूठा भविष्यवक्ता जो झूठी बातें करता है, आमीन, नबी समझा है। जी वो क्या है? वह दुष्ट आत्मा से ग्रस्त इंसान ही तो है। जी। शैतान तो खुदा की कोई चीज ले सकता है, शैतान तो खुदा की कोई चीज ले सकता है, कोई भी चीज जी, और उसे बिगाड़ सकता है। क्या नए बच्चे हैं यहाँ पे? शैतान भी जैसे आप पिलर ऑफ फायर देखते हो ना, तो शैतान भी ऐसे दिखाई देता है। आपका घोड़ा बढ़ के आ जाता हूँ, वो आ गया, वो बढ़ के दिखाता है, तो शैतान भी ऐसे कर सकता है जी। लेकिन आपको अनुभूति कैसी होगी जी? और शैतान तो खुदा की कोई बातों के विरुद्ध शिक्षा दी गई है, आमीन। और शैतान तो बस उन पर झिल्ली चढ़ाता चला जाता है। यस। परंतु जब हमें ठीक बाइबल के अनुसार शिक्षा दी जाती है, आमीन। तो पवित्र आत्मा ही इसे ले लेता है। पवित्र आत्मा इसे ले लेते हैं, बाइबल द्वारा शिक्षित पवित्र आत्मा उसका वचन है, आपसे मानते हैं। ऐसे कैसे सकता आप पवित्र आत्मा पाए और आप वचन से इनकार करें? नहीं भाई, नहीं, आप नहीं बोले वचन से इनकार करना पवित्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो भैया ये मेरे दिल में हो रहा है, कहीं पर फोन कराया, भैया मुझे भी बता दो, अगर मैं पास्टर हूँ मुझे भी सिखा दो, बता दो। मैंने कई बार बात करी,
बताता था बातें, लेकिन पकड़ में नहीं आई। जिस दिन बताया पेंडिंग लगी, मैं एकदम क्लियर हो गया, मैं गया काम से, छुटकारा नहीं होता ऐसा, खत्म है। बता नहीं मेरे आज चोट लगी, किस ने सुना था? बताया था जी। मैं उसी दिन समझ गया ये बैंडेड भुजिया राजा का लगेगी मोर। मैं उसी दिन मैंने बताया था कहीं यस यस यस। कौन विश्वास? हाँ जी, आप इस द्वार से ठीक वैसे ही हाँ। व्यक्ति के रूप में बाहर नहीं जाएंगे जी। जैसा आप यहाँ अंदर आए थे। जैसे अंदर आए थे जी, आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं जी। जैसे मुर्गी अपने पंखों से छाया करती है, सच बात है। वैसे ही पवित्र आत्मा छाया कर रहा है। ऐसे ही पवित्र आत्मा छाया कर रहा है। आमीन। क्या यहीं पे घूम रहा है? हालेलुया। ये चीज है जीवित खुदा जी, छाया कर रहा है, आमीन। गुंजन कर रहा है, गुंजन कर रहा, बुलाहट दे रहा है। बुला तेरा बुला रहा, पवित्र आत्मा गुंजन कर रहा, बुला तेरा आपको बुला रहा सबको। हालेलुया हालेलुया। जी। ओहो, यदि तुम आ जाओगे आ जाओगे तो मैं पत्थर से उस हृदय को हटा दूंगा। पत्थर के हृदय जो टूटता नहीं है, जिसके उपासना नहीं है, जो कठोर है, यहाँ पे एक नबी कह रहे हैं, कलाम कह रहे हैं, उसे हटा दूंगा और वास रूपी हृदय दूंगा जो नम्र हो सके, दीन हो सके, पश्चाताप कर सके, रो सके और अपने बहन भाई के प्रति आप दुआ कर सके, प्यार कर सके उसे। आमीन। अगर कठोर हो, पत्थर हो, पत्थर कभी रोते नहीं है, समझ रहे हो? जी। यदि तुम आ जाओगे हाँ, तो मैं तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा रख दूंगा। एक नई आत्मा रख दूंगा अगर तुम आ जाओगे। वचन बुला रहा है, अगर आ जाओगे मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा रख दूंगा। और जी। यदि तुम आ जाओगे हाँ। तो मैं इस नई आत्मा के अंदर आ जाऊंगा। मैं नई आत्मा के अंदर आपके अंदर आ जाऊंगा। आमीन। जी। इसके बाद जी। जब शैतान वापस आता है जी, शैतान वापस आता है, तो उसे क्या देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? उसे अपनी टिन की पुरानी कैन गली में मिलती है। जी, शैतान जब खुदा का आत्मा अंदर आ जाता है, तो जो आपके अंदर शैतान अपने जमवाड़ा लगा था, एक दुकानदारी करता है, और जब खुदा अंदर आ जाता है तो शैतान का पुराना सामान सारा बैग गाड़ी में, शराब की बोतल, बीड़ी के बंडल, गाड़ी के बंडल, झगड़े के बंडल और भैंस के बंडल, चुगली के बंडल, व्यभिचार के बंडल बाहर पड़े मिलते हैं। जी। तो उसे क्या देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? उसे अपनी टिन की पुरानी कैन गली में मिलती है। गले में मिलता सारा सामान पड़ा, क्योंकि अंदर कोई आ गया, सारे शब्दवान आ गया, सारा सामान फेंक दिया। जैसे कमजोर बच्चे वाले में बढ़ाया जाता है, सामान फेंका फेंकता है, तो खुदा जब अंदर आता है तो सारे शैतान के अनंतर तीन डब्बा शराब की बोतलें, सारी पिपियां बाहर फेंक देता है। जी। खुदा तो अपना बड़ा बुलडोजर नीचे भेज चुका है। खुदा अपना बड़ा बुलडोजर ने क्या सड़क को कैसे करता है? प्लान, सड़क को कैसे करता फुल है? प्लान, ऐसी प्लेन ठीक? खुदा को अपना बड़ा बुलडोजर यहाँ पे चुका। अच्छा, सच्ची बताओ, बुलडोजर को चक्कर बुलाएगी? लो, हालेलुया। भाई, जो बुलडोजर नीचे आ गया ना, वही स्वर्ग में जा रहा है। लो, खुदा को लो। अपना महान पवित्र आत्मा का बुलडोजर नीचे भेजता है, ताकि कुछ रास्ते तैयार किए जाए, कुछ पत्थरों को तोड़ा जाए, कुछ ऊंचे को नीचे किया जाए, एक राजमार्ग बनाया जाए, एक रास्ता खुदा के लिए, ताकि खुदा का आत्मा अंदर आए, उसी के लिए आने से चले। आमीन। जी। जी। और उस चीज
काट कर चकनाचूर कर चुका होता है। हाँ, जब खुदा का बुलडोजर आता है, महान बुलडोजर पवित्र आत्मा रूपी आपके हर एक बकवास, हर एक गाड़ी, हर एक कप्तान, हर एक नफरत काट के फेंक देता है। हर एक द्वेष धराशायी कर देता है, बलान कर देता है। एक कहने से भी होने जा रहा है, हाँ जी। धरती करने लगी लटक है ना, धरती लगेगा ना, धरती जब यूं धरती धकेलने से वो रो हालेलुया। खुदा तो अपना महान बुलडोजर पृथ्वी में भेज दिया उसने, हालेलुया, ताकि बुलडोजर आएगा क्या करेगा, एक रास्ता बनाएगा, कुछ पत्थरों को तोड़ेगा, एक रास्ता बनाएगा। हालेलुया। जी भाई, वह इस पर बुलडोजर भेज चुका होता है। हाँ, और सबको चकनाचूर करके सबको चकनाचूर पीस के चकनाचूर कर देता है सबको। जी, बाहर निकाल चुका होता है, बाहर निकाल चुका होता है। और ओ हालेलुया, हालेलुया, बड़ा मार्ग बना चुका होता है, एक रास्ता बना चुका होता है, जिस रास्ते से खुदा भाई अंदर एंट्री करे, आपके अंदर जाता भाई। हालेलुया। वो महान बुलडोजर क्या बुलडोजर यस, प्रेरणा से आमीन। नरेश भाई चाहिए बुलडोजर या बेटे तो रहे। हालेलुया, हालेलुया। तोड़ दो ताकि उपयोग में आ सके, पत्थर की एक रास्ता बन सके। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो अच्छा सच्ची बताइए, पहले जैसी जगह नहीं रहती। पहली जगह ऐसी नहीं रहती जब उसमें महान रोलर फिर जाता है। और संतों, सच में बगैर नए जन्म के आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। जल का बपतिस्मा तो हो गया आपका जन्म, और आपके बपतिस्मे के बारे में कोई ख्याल नहीं रखा। वो सोच रहे हम सही होली मिल गया, होली मिल गया। आगे देखा हमारे शहर कलाम उठा के देख, नबी के वचन उठा के आज समय में दुल्हन को ऋषि छोड़ देंगे। दुल्हन अलग हो गया बड़े भाई। वहाँ पर तो एक बड़ा आधुनिक घर बन चुका होता है। वहाँ पे बहुत ही बड़ा आधुनिक घर, आधुनिक घर, वहाँ तो बेटी मंदिर तैयार हो जाता है, जहाँ पे खुदा के रूप में रहता है। आमीन, आमीन। वहाँ तो खुदा खुद अपना सिंहासन लगा लेता है। आमीन, क्योंकि जो पत्थर जो तोड़ दिए, महान बुलडोजर खुदा का पवित्र आत्मा आया हुआ है, अगर तोड़ के धराशायी करना भाई। सच में मैं अपना भाव बताऊं भाई, जो बुलडोजर आता है तोड़ता बहुत है भाई, सच कहते हैं। ये बहुत से सवाल होते हैं उनके पास, अरे बेटा तो ठीक ही नहीं हुआ, फलाना ठीक, पता है इस बेटे का बस एक भाई बेटे के अंदर होगी थोड़े दिन में, किसी को भी नहीं पता। संपूर्ण यीशु मसीह की तस्वीर है ये, प्योर खुदा इसके अंदर होकर चलेगा। मेरी सेवकाई उस पे आ जाएगी जो माँ याजक की सेवकाई है। अभी मैं तो दुल्हन को तैयार कर, लाड़ी को लाने नहीं आ रहा, मैं तो माँ याजक क्या महान खुदा या तो खुदा अपने बेटे मसीह के लिए दुल्हन तैयार कर रहा है। ये रोल वो यीशु मसीह के अंदर होकर चले गए। ये चीज नहीं समझे, डॉक्टरों का दिखा दो, डॉक्टर कैसे बड़े डॉक्टर, अरे ये विश्वास कौन करेगा? बढ़ते तो आपने विश्वास किया 25 साल, अरे आज का अब्राहम कैसा होगा, वो भी सच्ची होगा, पागल होगा खुदा का नहीं। हमें
ये जो चीज है संतो जिसका लंगर पड़ जाता है ना चट्टान पे जो मसीह चट्टान तो मैंने कहीं भी बताया एक दिन और किसी से लेने ठहरा बहुत बढ़ते से यहाँ लगा दिया मैंने कोई दिक्कत नहीं और इसका जो देखा ना कार्यक्रम पर जाएगा गाड़ियाँ निकल उसका कर लो पत्थर और वो फिर लुट बैठा देख का तो चौथे को फिर रो अरे खुदा ने एक बात कही ये हिसाब इसे तेरा मन से लगे मरेगा और शैतान भी जब मैं बाबा चट्टान में शैतान ने भी बताया इस बात को तो ख्वाजा हो उसने कहा अब उस पर तो 3 आदमी नहीं मरते बोले कौन बोले अब्राहम सारा हिसाब 3 में जो मरते नहीं है ये बहुत ही महान चीज है फिर से आगे बता सुबह बोले ख्वाजा रहा बोल जाता मैं शैतान को भी सुनूंगा मेरे खुदा ने बोल रखा कोई भी सत्य है जो मेरे खुदा ने बोल दिया शैतान भी जानता चीज जानते हैं जितना बड़ा शैतान हो टक्कर नहीं करता जब वहां में एक गया तो ये उन लोगों से बोलने लगा मैं अभी आप खुदा आ गया मेरे सामने नहीं आया कभी ये बोला मेरे कुरान गुरु ये नदी में चलते पानी में छोड़ दो सैंड शूट हड़प पर था वो उससे वो आदमी मेरी बेइज्जती कर जानता सकता और करता भी होगा तो भाई चलते मैं तो पूरी करता हूँ जो मेरे बोलता है मैं नहीं छोड़ता अब तो बहुत दिन हो गए जी तो खुदा का धन्यवाद हो कोई प्यारा लाई जाएगा जल्दी और बनवाना अंदर से होगा एकदम ओ उठा कर नहीं कर देते समझ नहीं जाती मैं सोचू खुदा का धन्यवाद और कितनी महान चीजें हैं देखिए 12 साल की बच्ची 14 साल की बच्ची देखिए बच्चे छोटे छोटे बच्चे पवित्र आत्मा से भरे कभी देखा कभी देखा 18 साल के बच्चों को तो 32 में देते हैं लेकिन ये खुदा की तरफ से कहाँ गई वो छोटी बहन तेरी बीवी खड़ी हो फिर आप वचन से बचेंगे नहीं क्योंकि शब्द मारता था खिलाता आमीन खुदा का वचन 2 धारी तलवार है इनके के आर पार से गुद्दे आमीन फिर आप मरने के लिए तैयार हैं प्रभु मैं मरने के लिए तैयार आमीन फिर आपकी घड़ी नहीं रहती फिर बकवास नहीं रहती क्योंकि महान बुलडोजर आ जाता खुदा का पवित्र आत्मा एक गली आ रहा हालेलुया जय परमेश्वर भाई यह तो एक नया हृदय होता है एक नया हृदय होता है यह तो एक नई आत्मा होती है नई आत्मा नया हृदय सब कुछ नया होता है सब कुछ नया सारी गाड़ी की सर्विस हो जाती है सारी गाड़ी में तेल डाला जाता है सारी गाड़ी फुहारे में धोई जाती है सर्विस हो गया शोरूम से बाहर निकालती है हालेलुया लोगों की समझ में नहीं आई ये गाड़ी हालेलुया समझ में नहीं आई क्योंकि अब तो जीतते जाएगा कभी भी नहीं यही तो टूटने की आ रही है जो बता दो यही रास्ता शैतान मेरी आवाज को सुन रहा है यही रास्ता यही से रास्ता जीतने जा रहे हैं हालेलुया शैतान तू आया हुआ है ये विजय खुदा के बच्चे हैं हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस यह तो एक नया वासस्थान हो खुदा का एक नया वासस्थान होता है खुदा का मंदिर बन जाता है खुदा उस मंदिर में आ जाता है आमीन आमीन जब खुदा
जिस मंदिर में जाता संतो ओ उसे के लिए हालेलुया जी वो मनुष्य समझ में नहीं आता किसी चीज जब लोग कहता हूँ वो बेचारे मेरी पत्नी भी बिछड़ जाए वो भी नहीं समझ पाते बेचारे सच में खुदा के जन ऐसे होते हैं खुदा के जन समझ में नहीं आता आमीन क्योंकि वो एक किस्म से लोगों के लिए पागल बन जाते हैं खुदा के लिए वो बुद्धिमान होते हैं जी कैसे शैतान वहाँ पर चलकर वापस जा सकता है? ये नहीं जा सकता क्योंकि शैतान का तो समान मार सर्वशक्तिमान का सिंहासन कर चुका है उसका सारा दीन का प्रभाव आमीन अब चले क्या खुदा मारता है हालेलुया जी और इस बात की उम्मीद कर सकता है कि वहाँ पर मेज पर पुराने ताश और सिगार रखे हुए हो जी और आपके अंदर नहीं उम्मीद रख सकता शैतान अब मैं वहाँ ताश खेल लूँ था मेरे वहाँ शैतान डब्बी मिलेगी क्योंकि जब आत्मा आता खुदा का सारा सामान बाहर फेंकता है जब समुद्र में ज्वार भाट आती है तो कचरा कंड पर सब बाहर एक यही तो है उड़े ले जाना यही तो है सोते तो क्यों मर रहा है कोई चीज है जो अंदर मुझे धक्का मार रहा है आमीन संतो यही चीज है संदेश ये से हालेलुया और आपके अंदर वही पुराना लड़ना झगड़ना बात का बतंगड़ बनाना नहीं रहता भाई आपकी कलीसिया में कैसे भेदभाव हो सकता है नहीं हो सकता एक ही सूत्र में बंधे हुए सभी क्योंकि खुदावंद यहाँ पे रहता है पवित्र लोग हैं वहां पे एक ही आत्मा सभी सुख पोषित करता है खुदा का ये महान आत्मा खुदा का या दफर के नहीं हो सकते या छठ लड़ रहे हैं क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं जितने खुदा के हालेलुया वही पुराना लड़ना झगड़ना बात का बतंगड़ बनाना जी नहीं आपका बबूला होना ऐसा ही सब कुछ हो जैसे कि आपके अंदर हुआ करता था जी नहीं हो सकता जब वह वापस लौट कर आता है जी तो उसे मालूम हो जाता है कि खुदा ने अपना बुलडोजर लेकर संपूर्ण अस्तित्व पर ही चला दिया है खुदा का बुलडोजर शैतान के हर एक नंबर पे फिर जाता है आमीन और सब कुछ धराशायी हो जाता है एक नया आत्मा जाता है खुदा का आत्मा जो उसकी महिमा करेगा समय में समय तैयार रहेगा हालेलुया और सब कुछ